कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक ले या उस चीज से छुड़ा ले उस बंधन से, क्योंकि वो एंटिटी अब पूरी तरीके से और स्ट्रोंग हो गई है। आपकी शादी उसको और स्ट्रोंग पावर दे देती है। ये तो मैंने खुद होते हुए देखा है। मैं हवा में बात नहीं करती, ये मैंने खुद होते हुए देखा है। तो जब जिसकी शादी होती है और उस पर कर्ज लगा हुआ हो, तो उसके साथ और ज्यादा मतलब प्रॉब्लम चलती है। और अगर कर्ज लगा हुआ था, उसने हटा लिया, तो वो डेथ जल्दी हो जाती है फिर। ये होता है। लेकिन शादी नहीं होती है फिर उनकी। अगर उन्होंने कर्ज हटा लिया तो शादी होती ही नहीं है। ज्यादातर कर्ज की एंटिटी, डार्क एंटिटी जो होती है ना, वो यही कोशिश करती है कि अगर वो उसके साथ है तो उसकी शादी होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं ना, शादियां नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मतलब डार्क एंटिटी है, इसका मतलब नहीं। शादी होती ही तभी है क्योंकि डार्क एंटिटी चाहती है कि शादी हो, ताकि उसको और शक्ति मिले। अगर आप कुंवारे हो और आप पे कोई कर्ज चल रहा है, तो वो ऑलरेडी तो चल ही रहा है, ठीक है, वो जितना आपको दुख देगी देगी। लेकिन शादी के बाद वो दुख 100% से 200% हो जाएगा। ये होता है क्योंकि अग्नि के साथ आपने फेरे ले लिए, तो वो समझ लो जुड़ गई, फिर उसे कोई नहीं हटा सकता, कोई ताकत नहीं है, कुछ नहीं है। मैं भी कोशिश कर लूं, मैं भी नहीं हटा पाऊंगी। इसमें ये होता है, फिर आपको भोगना ही है। अगर उस दौरान आपने, आपके अंदर इतनी शक्ति रही कि आप सही इंसान से जुड़े, ठीक है। हाल तो ऐसे लोग जुड़ नहीं पाते हैं। उनके सामने आके स्वयं अगर भगवान भी आके उतर के कह देना कि लाओ मैं तुम्हारा दुख उतार दूं, तो वो लोग उसे भी ठुकरा देंगे। ऐसा होता है इसमें। तो ये चीज जो है ना, सबसे ज्यादा इंसान के अंदर सबसे पहले क्या आता है कि उसके अंदर सबसे पहले पैसे को लेकर वो आ जाएगा कि हाँ ठीक है, इतना खर्चा बैठेगा, ये होएगा, वो होएगा, कौन पड़े इस चक्कर में। सबसे पहले यही चीज आएगी दिमाग के अंदर। बड़ा भारी कर्ज मतलब, मैं बहुतों के घरों पे देख चुकी हूँ और बहुतों के ऊपर देख चुकी हूँ इस चीज को चलते हुए। हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इंसान के अंदर वो लालच घूमता रहता है। और सबसे पहले वो यही सोचते हैं, अरे ये तो खर्चा बता देंगे। कर्ज उतारने के तरीके अलग होते हैं, ठीक है। लोग ज्यादातर ने तो ये बिजनेस बना लिया है। काम तो उनसे होता नहीं है, वो ताम झाम लेके बैठ जाते हैं। लेकिन वो चीज उस तरीके से नहीं हटती है जिस तरीके से लोग कर रहे हैं। वो और आपको परेशानी में डालते हैं, और कुछ नहीं है। लाखों में करोड़ों में कोई एक आधा मिलता है। तो अगर शादी हो गई है और उसके बाद भी सोच रहे हो ना कि बल्ले बल्ले है, तो बल्ले बल्ले कुछ नहीं होती, क्योंकि वो कर्ज स्ट्रोंग हो चुका है आपके ऊपर। तो भोगने के लिए तैयार रहो। जीवन तो आपको फिर उसके साथ, उस कर्ज के साथ ही काटना पड़ेगा। फिर जन्म लेना पड़ता है, अगला जन्म। और उसमें भी मतलब जिस जन्म में आप चल रहे हो, उस जन्म में भी प्रार्थना करनी पड़ती है कि अगला जन्म भी अगर आप लोगे तो उस जन्म में आप उतार पाओ। ठीक है ना, आप भटको नहीं। लेकिन बहुत कम कर पाते हैं, मुश्किल, बस की नहीं है, ज्यादातर के बस की नहीं है। तो किस्मत है, ये भी किस्मत है। तो कर्ज के साथ रहना भी अच्छा। आप उनसे बात भी करोगे, ठीक है, आपकी फैमिली मेंबर में कोई है, किसी पे डार्क एनर्जी है, तो जब जब आप उससे बात करोगे ना, तो कर्ज क्या काम करता है कि जैसे ऐसे है, आप खड़े हो, ठीक है, ये आप खड़े हो,
तो वो आपकी जो बॉडी के ना आर पार ऐसे 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 ना ऐसे घूमती रहेगी, अंदर बाहर, आना जाना, आना जाना, आना जाना, ये ऐसे करती रहेगी। आपकी एनर्जी ड्रेन होगी, आपके डिसीजन गलत होंगे, ठीक है। हर वक्त टेंशन में रहोगे, कलेश मचा रहेगा, दिमाग में भी कलेश रहेगा। आपकी बॉडी के आर पार सोचो, कोई एनर्जी अगर आर पार हो रही है तो क्या होगा आपका हाल, वो हाल होगा। ऐसा कई लोगों के साथ चल रहा है, पर हम लोग चल नहीं देते, क्योंकि कोई हमारे पास कोई वो नहीं है। जब तक कोई मदद नहीं मांगता हम कर भी नहीं सकते। जो जिनको सड़ना है वो तो सड़ेंगे, अब इसमें कोई चारा नहीं है। क्योंकि मेरे महादेव कहते हैं कि जिसकी जैसी सोच है, जिसको जो करना है उसको वो करने दो। अपनी तरफ से किसी को किसी के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तब से मैंने सोच लिया कि नहीं, किसी को बताना भी नहीं है। इसमें इसलिए समझाती हूँ क्योंकि अगर आपने शादी कर ली है कर्ज के रहते हुए, तो भी आप तैयार रहो कि वो और पावरफुल होकर आपको तंग करेगी एंटिटी, जो भी एंटिटी है, ठीक है ना। खाना पीना सब कुछ हराम करके रखेगी। कुछ भी करा लो, सुंदरकांड का पाठ करा लो, कुछ भी करा लो, कर्ज में ये सब काम कर ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इसके लिए सुंदरकांड के पाठ की या किसी चीज की जरूरत नहीं होती। पंडित सिर्फ यही कह देगा मुंह उठा के कि ये करवा लो, वो पाठ करा लो, मंत्र करा लो, जाप करा लो, कुछ नहीं होगा, वही डाक के 3 पात रहेगा आपका मामला। कितना, मतलब मैं तो देखती हूँ कितना हॉरिबल रहता है ये सी। आत्मा आपके शरीर से आर पार बार बार आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही है, आपके फैसले गलत करा रही है। जो सही है, जो सही एनर्जी के साथ है ना, वो उनके पास तो आपको जाने ही नहीं देगी। ये सबसे पहला उसका काम होता है। सबसे पहले आपको उससे हेट कराएगी, ठीक है ना। तो अगर किसी तीर्थ में भी जा रहे हो तो भी कोई फायदा नहीं है, कर्ज ऐसे नहीं हटते, हटते ही नहीं है। ये मैंने देख लिया, कई परिवारों पर चल रहे हैं। उनकी ऊपर कर्ज तो ऐसे घूमता है उनके घर घर में, जैसे क्या उदाहरण दूं मैं, समझ नहीं आ रहा मुझे। जैसे लोग अपने घरों में चलते फिरते हैं ना, ऐसे ऐसे एक्टिव रहता है कर्ज। हाँ, उनके रूप होते हैं अलग अलग, और किसी उसमें बताऊंगी, लेकिन ये बड़ा पावरफुल चीज होती है, ठीक है ना। आगे जैसे मेरे महादेव की इच्छा। चलो, अरे महादेव।